दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन आपका दिल कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल संघर्ष जीत की में। मैं एक माँ हूँ और एक एस्पिरेंट और एक हाउसवाइफ भी। मैं सारी जिम्मेवारियों को पूरा करती हुई अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। दुनिया कहती है कि हार मान लो। हाँ दोस्तों, दुनिया हमें, अपने समाज, हमारे आसपास के वातावरण हमें यही कहती है कि तुम हार मान लो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि दोस्त जीत उसी की होती है जो लगातार संघर्ष करता है। इसी के साथ दिन की शुरुआत हो रही है मेरी करीब 4 बजे और मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर दिया है। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ सुबह में। उससे पहले मैंने अपना जो दैनिक शेड्यूल है, गर्म पानी पी के मैं एक पेज गीता ज्ञान को मैं पढ़ती हूँ, जो मुझे दिन भर मोटिवेट रखने के लिए काफ़ी है। मैं गीता में ये सब जानती हूँ, ये सब पढ़ने को मिलता है उसमें कि किस तरह से हमें अपने जीवन को आसान बनाना है और कठिनाइयों से नहीं डरना है। तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत वैसे ही हुई। मैं करीब 4 बजे जगी और मैंने खुद फ्रेश हुई और गर्म पानी फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं अपना गीता ज्ञान को, जो गीता संग्रह है, पाठ है, मैं उसको करने लगी। मैं हर दिन एक पेज इसको पढ़ती हूँ दोस्तों। और आज हमारा जो लाइफ रिलेटेड टॉपिक है कि हम कैसे दूसरों को बातों को अपने दिल पे ना लें। इसका मतलब ये है कि हमें कामयाब होने के लिए खुद पर काम करना चाहिए, दूसरों की बात को नहीं सुनना चाहिए। किसी और की बात को हम लोग सुनेंगे या फिर उससे अपने दिल को हर्ट पहुंचाएंगे तो उसमें घाटा हम लोग का है, किसी और का नहीं। तो यही चीज़ है कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ अपने मन से करूँ, जितना हो सके दूसरों के लिए करूँ। ये नहीं कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो डर से मैं अपना सारा चीज़ छोड़ के मैं उसी के पीछे पड़ जाऊँ। ये मेरा स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं वैसे ही काम करूं जो मुझे पसंद है और जो मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है वही। ये नहीं कि अगल बगल के या फिर अगल बगल के कोई लोग बोल दे कि तुम ये क्यों कर रही हो या फिर ये करो, तो मैं उनका क्यों सुनूं। मैं अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने ज़रूरत के अनुसार अपना काम करूँगी। ये मैं आजकल प्रायोरिटी दे रही हूँ कि मुझे खुद के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। ये नहीं कि 2-4 लोग कुछ बोल दे रहे हैं या फिर कुछ कह रहे हैं उसके बारे में सोचना है। ये नहीं। मैं आशा करती हूँ कि जो मेरी वीडियो देखते हैं, या फिर अभी तो बहुत कम कोई ही देखता है, एक व्यूज़ 2 व्यूज़ वैसे आ रहे हैं, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीडियो बनाने से मुझे खुद सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ दिन भर में, ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। कुछ बहुत तो पढ़ पा रही हूँ, जिसे मैं वीडियो में बताती हूँ। कभी कभी 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 4 घंटा तक मैं पढ़ लेती हूँ। तो इससे मुझे खुद से मोटिवेट हो रहा है कि हाँ, मैं इतना टाइम कर पा रही हूँ। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब लगता था कि पता नहीं दिन भर मैंने क्या किया, कुछ मुझे होश ही नहीं रहता था। और फिर शाम होते होते मन में चिंता बनी रहती थी कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैंने दिन भर वेस्ट कर दिया, इधर उधर करके इसका उसका काम करके अपने लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद वीडियो में बोलती हूँ जो बोलते। एक चीज़ है कि जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, वो जिसको हम रिकॉल करते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए मैंने ये शुरू किया। मैं आज जो गीता में जो पढ़ी थी वो मुझे पूरी तरह से क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि इसमें थोड़ा संस्कृत ज़्यादा है या फिर थोड़ा टफ हिंदी है, तो मैं फिर से इसको पढ़ी थोड़ा ध्यान से। तो मुझे थोड़ा सा लगा यहाँ पर संजय और जो है धृतराष्ट्र, उनकी भी संवाद हो रहा था, क्योंकि मैं अभी शुरू ही की हूँ। तो शुरू वाला चैप्टर ये जानने की जिज्ञासा हो रही थी धृतराष्ट्र की कि क्या हो रहा है वहाँ कुरुक्षेत्र में। ये चीज़ आज मैंने पढ़ा। तो इसी बीच मेरी छोटी नन्ही परी उठ गई है, कर रही है, तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया, फिर इसको इग्नोर किया।
तो फिर मेरा बेटा भी उठ गया, उसको लेके खड़ा हो गया। तो यही चीज़ है, हमें अपने लिए टाइम और अपने गॉड के लिए टाइम, अपने परिवार के लिए टाइम, यही लोग के लिए टाइम निकालना है। ये नहीं कि आस पड़ोस के लिए या फिर वो लोग जो खुद हमसे अपने लिए काम करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आज अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के बाद छुटकी को नहा दी, क्योंकि मैं इसे रोज़ नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा है तो मैं इसे 1 दिन या फिर 2 दिन करके नहा देती हूँ। तो ये नहा ली, ये मुझे मिट्टी से झपटी मिली, क्योंकि अब नहाने के वक्त ही बहुत रोती है, तो इसको मैं नहला दी। फिर स्कूल लाने का टाइम था, अब तो दोपहर हो गया था, फिर इसको स्कूल से मुझे लाने का वक्त हो गया, तो मैं उससे लेने चली गई। इसी तरह दोस्तों, यदि ये वीडियो पहुंचता है किसी के पास तो मैं बार बार बोलती हूँ कि कमेंट कर दें, बट नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर भी मैं सोची हूँ इस साल मैं वैसे सिचुएशन हो तो छोड़ो, नहीं तो मैं पूरा साल भर वीडियो बनाऊंगी। देखती हूँ कुछ प्रोग्रेस या फिर कुछ होता है कि नहीं। जो भी हो, मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मुझे खुद का सोचना है और मुझे अपने पढ़ाई में ध्यान देना है। तो मैं तो वीडियो में बताती हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो ये मैं छोटी बच्ची के लिए थोड़ा सा ये बना दे रही हूँ रोटी, क्योंकि ये नरम होता है, दूध और गुड़ वगैरह डाल के, तो वो अच्छे से खा लेती है शाम में, क्योंकि रात में ना वो रोटी ठीक से खाती है ना ही चावल। तो मैंने सोचा कि ये इसको शाम में खिला देती हूँ। फिर मैं आ गई अपनी बच्ची के साथ होमवर्क करने। ये बहुत नोटी है फ्रेंड्स, ये हमेशा नटखट करता है। जब तक मैं इसके पास ना बैठूँ ये कभी होमवर्क नहीं कर लेता है, लेकिन वो जो राइटिंग है या फिर कुछ भी उसका क्लियर नहीं, वो बस खेल के ये अपने पेंसिल रबड़ कटर से बातें करने लगता है, जो मुझे नहीं पसंद। और मुझे संतुष्टि नहीं होता है कि मैं इसके पास बैठूँ ना और ये पढ़े। ये कुछ टाइम वेस्ट होता है इसका और मेरा भी, क्योंकि एक बार बोल के गए तो वो अपना ध्यान कहीं और लगा लेगा और मुझे भी फिर बाद में ये करना पड़ता है कि तुमने अभी तक नहीं किया। और यही चीज़ मैं इसके साथ में बैठ के करती हूँ तो ये आधा घंटा या फिर 1 घंटा के अंदर सारा कुछ काम क्लियर कर लेता है। इसीलिए मैं इसके साथ बैठकर पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तब बच्चा को हस्बैंड या फिर कोई और लेके घुमा रहा होता है, क्योंकि वो जब आ जाती है तो हम लोग का पढ़ाई तो हो ही गया, उसके साथ नहीं हो पाता है। यहीं पर मैं अपना जो सीटेट एग्ज़ाम है उसका मैं PDF निकाल के देख रही थी। मैंने सोचा था इस बार मैथ पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बीच में घर जाना, गांव जाना, तो मुझे ब्रेक हो गया। एक बार कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाने के बाद फिर से शुरू करना बहुत ये होता है। लेकिन अभी तो मैं फिर से कंटिन्यू नहीं की हूँ मैथ को, जो पढ़ी हूँ वही पढ़ी हूँ और मैराथन लगा रही हूँ। अब मैं 8 फरवरी के बाद इसको कोशिश करूँगी। तो ये सब लाइफ में चल रहा है और क्या है, चलते रहेगा, जो भी हो। ब्लॉग्स कोई देखता नहीं है फिर भी मैं बनाती हूँ, डोंट वेरी, कभी तो कोई देखेगा। इसी तरह से मेरा दिन आज सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है मेरे दिन का दैनिक रूटीन। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा है तो बताइए मेरी क्या कमी है। यदि वीडियो आप देखते हैं तो एक कमेंट प्लीज़ छोड़ दें कि क्या कमी रह रही है मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो देखती हूँ ब्लॉग्स का तो वो लोग तो ऐसे ही कुछ बनाते हैं। हाँ, ये है कि मेरी एडिटिंग की उतनी कोई अभी क्वालिटी नहीं है, मैं एडिटिंग में उतनी ठीक नहीं हूँ, फिर भी कोई नहीं, कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे, इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि ये तो मेरा डेली रूटीन है और ये मेरा काम है, इसको मुझे करते जाना है। थैंक